हेलो। देखो, जो इसमें एसआरटी फाइल में पहले कोड लिखे जाएंगे, तो वो कोड जो पॉसिबल हैं 4 से 5 केसेस पॉसिबल हैं, तो उनको चाहे तो अलग से नोट पैड पर आप लिख लेना। जैसे भी आप यहाँ पे प्ले करोगे, प्ले करके जैसे सुनना कि सेगमेंट में कौन सा केस बन रहा है, वो केस सीधे आप कॉपी कर देना, तो ईजी पड़ेगा और थोड़ा जल्दी भी होगा। देखो, जैसे फर्स्ट ये है, इसके बाद हैश, राइट। हैश के बाद यहाँ पे लिखा जाता है कि उस सेगमेंट में रन करके देखना कि क्या आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, साइलेंट है या क्या। अगर कोई नहीं बोलता है दोनों में से, स्पीकर्स में से, तो आप वहाँ पे लिखोगे SIL हैश NA हैश NA और हैश। ठीक है, इसमें और कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि साइलेंट है। सेकंड केस क्या बन सकता है? सेकंड केस में हो सकता है कि उसमें कोई आवाज़ आए और उसमें एक ही बंदा बोले, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीच हो जाएगी। स्पीच के लिए SP यूज़ करते हैं। हैश, जिसमें एक ही लोग बोल रहे हैं, हैश। अब वो हो सकता है कि आपका कंपनी का हो या कस्टमर हो। अगर कंपनी का है तो 1, अगर कस्टमर है तो 1 की जगह आपका क्या हो जाएगा, 2। ये स्पीकर वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि मेल हो कि फीमेल हो, तो जो भी बोल रहा है अगर वो मेल है तो M, अगर फीमेल है तो F। ठीक है, हैश। अब उसके बाद क्या होगा, जो भी उसने बोला होगा उसे आप हिंदी में लिख के यहाँ पर कॉपी करोगे, तो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। एक केस ये हो गया। थर्ड केस क्या बन सकता है? हो सकता है स्पीच ही हो, हैश। जैसे अब स्पीकर दूसरा वाला बोल रहा है तो वो 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला मतलब कस्टमर, ओके। और उसके बाद हो सकता है मेल हो या फीमेल हो। मान लिया हमने वो फीमेल है तो हम F लिख देंगे, हैश। उसके बाद जो भी उसने बोला होगा वो टेक्स्ट। ठीक है, जो भी टेक्स्ट बोला होगा यहाँ पे कॉपी करोगे बीच में, फाइन। उसके बाद एक केस क्या बनता है, ये 3 केस हो गए, ये अपने पास नोट कर लेना। इसके बाद बाकी जो केसेस हैं उसके बारे में देखते हैं। चौथा केस क्या बन सकता है, मान लो 4 हैश, मान लो कि पूरी आपने वो क्लिप सुनी और उस क्लिप में कुछ आवाज़ें तो आ रही लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, नथिंग। तो वहाँ पे क्या होगा, अनक्लियर। अनक्लियर के लिए UC यूज़ करेंगे और उसके बाद हैश। अब जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो आप बाकी NA लगा दो, हैश NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, NA हैश NA हैश। सिर्फ इतना कोड लिखना है वहाँ पे, टेक्स्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं लिखना है। एक तो ये केस हो गया। पांचवा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि उस पूरी क्लिप में आपका कस्टमर भी बोले और साथ के साथ आपके वो भी बोले, एम्प्लॉय भी बोले, तो वहाँ पे ओवरलैप वाला केस हो जाता है। तो ओवरलैप के लिए आप OL लिखोगे, हैश OL के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, NA, क्योंकि आप वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाओगे, एक या दो, दोनों तो लिख नहीं पाओगे, हैश NA। ठीक है, हैश। अब इसके बाद जो भी उन लोगों ने बोला हो टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो भी उन्होंने बोला होगा वो टेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। अब इस टेक्स्ट में एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे आपका पहले कस्टमर बोलता है तो मान लो उसने बोला हेलो, उसने बोलना ख़त्म किया तो एक पूर्ण विराम जैसे नहीं होता है, जैसे आप डॉट लगाते हो या पूर्ण विराम लगाते हो, वो डॉट लगा देना या पूर्ण विराम लगा देना। उसके बाद फिर दूसरा बोलना स्टार्ट करता है तो वो जब बोलना करे फिर पूर्ण विराम। इस तरह की चीज़ें यहाँ कर सकते हो। ये 5 केसेस होंगे जो आपके बन रहे होंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 6, ये वाली सब याद रखना कि मान लो कोई स्पीच वाला केस है या OL वाला केस है, SP या OL कोई भी हो सकता है कि आप उसमें सुन रहे हो, मान लो OL वाला ही केस है, 2 लोग बोल रहे हैं, उसमें NA हैश NA इतना तो होगा ही, राइट। उसके बाद जो टेक्स्ट आता है, मान लो उसने कुछ भी बोला, मान लो हेलो, हेलो के बाद क्या हुआ कि कुछ आवाज़ गड़बड़ हो गई और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, या कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिंपल क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट लगाना और लिख देना अनक्लियर, ये लिख देना। फिर हेलो के आगे जो भी चीज़ समझ आई हो वो आप यहाँ पे हेलो, जैसे राम उसने बोला तो राम नहीं समझ आया तो अनक्लियर लिख दिया, और फिर लिख दिया मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, ये इस तरह लिखते जाओगे। फिर बीच में कुछ समझ नहीं आया तो ये अनक्लियर लिख सकते हो। तो इस तरह से कोई भी केस हो जहाँ पे चीज़ें ना समझ आएँ वहाँ अनक्लियर डाल देना। SIL वाले केस में आपको टेक्स्ट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनक्लियर वाले केस में भी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है।
बाकी OL के केस में, SP के केस में आपको अगर बीच में कोई आवाज़ समझ नहीं आती है तो वहाँ पे आप अनक्लियर लिख देना। बस यही कोडिंग करनी है पूरे उसमें, हर सेगमेंट में एक। और उसके बाद आपको, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ ये कोड गलत है, ये वाली चीज़ देखो, ये भी गलत है। ये देखो OL वाला केस था, यहाँ पे देखो जैसे ये 0 से स्टार्ट है तो हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है बट आप यहाँ 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया। इसी तरह इसमें कोड लिखने, बाकी टेक्स्ट आप कॉपी करना जानते ही हो। ओके।